महाकुंभ मेले से एक व्यक्ति अपने बेटे के पास फोन करता है और कहता है, बेटा मैं 15 घंटे से तुम्हारी माँ को खोज रहा हूँ। तुम्हारी माँ भीड़ में कहीं गुम हो चुकी है, मिल नहीं रही है। इतना कह करके वह बाप रोने लगता है। लेकिन जैसे बेटा यह शब्द सुनता है तो बेटा भी भावुक हो जाता है और कहता है, पिताजी घबराइए नहीं, आप मेले में खोजते रहिए। अब यह शब्द सुन करके जो बेटा है वह अपने मामा के पास फोन करता है और मामा को सारी बातें बताता है। अब उसके मामा और उसके बेटे ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में चले जाते हैं और अपने बाप को और अपनी माँ को खोजने लगते हैं। माँ तो उसकी मिल जाती है, लेकिन जिस हालत में मिलती है उस हालत को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों, उसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या कौन किया, क्यों किया, इसकी वजह जब सामने आती है, जब पुलिस सच्चाई का खुलासा करती है, तो बेटा यह जान करके हैरान और परेशान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी, वहीं का रहने वाला अशोक नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 38 साल होती है और उसकी पत्नी मीना देवी जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। अशोक एनसीडी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हर देश से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं महाकुंभ मेले में घूमने के लिए, अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसी बीच में जो मीना देवी है वो अपने पति अशोक से कहती है कि चलिए चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, सब लोग जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अशोक मान जाता है और छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंच जाता है। 18 फरवरी 2025 को पहुंचता है, गंगा में स्नान करता है और दिन भर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमता है। घूमने के दौरान काफी भीड़ में उसका साथ छूट जाता है अपनी पत्नी से। पत्नी गुम हो जाती है। गुम होने के बाद लगभग 15 घंटे खोजता है तो उसकी पत्नी नहीं मिलती है। इस वजह से अशोक अपने बेटे के पास फोन करता है। उसके 3 बेटे होते हैं, उसका बड़ा बेटा अश्वनी और सेकेंड वाला आदर्श। बड़े बेटे को फोन लगाता है, कहता है, बेटा तुम्हारी माँ मेले में कहीं गुम हो चुकी है। मैं 15 घंटे से तलाश कर रहा हूँ लेकिन वह मिल नहीं रही है। अब जैसे बेटा जानता है यह बात तो बेटा रोने लगता है, उसका बाप भी रोने लगता है। बेटा कहता है, ठीक है पिताजी आप रहिए, मैं मामा को फोन करता हूँ और मामा को लेकर मेले में पहुंचता हूँ। इधर बेटा अश्वनी अपने भाई आदर्श को बताता है और अश्वनी अपने मामा परवेश को फोन करता है, बताता है कि माँ कहीं गुम हो गई है मेले में, पिताजी परेशान है। अब अश्वनी, आदर्श और उसके मामा परवेश तीनों लोग दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं प्रयागराज के लिए। ट्रेन पकड़ने के बाद पहुंचते हैं और अपनी माँ का फोटो लिए रहते हैं। उस फोटो को गले में टांग कर घूमते हैं। जो भी व्यक्ति मिलता है उनके सामने सभी व्यक्ति से पूछते रहते हैं, पागलों की तरह अपनी माँ को तलाश कर रहे थे। उधर उसका पिता भी तलाश कर रहा था। अब खोजते हुए पहुंचते हैं सब दारागंज थाने पर। वहां पे पहुंचने के बाद दोस्तों जो उसके मामा परवेश वो बोलते हैं पुलिस वालों से, साहब एक मीना देवी नाम की लगभग 35 साल की महिला है जो गुम हो चुकी है, उसकी तलाश करने में हम लोगों की मदद करिए। अब दारागंज थाने के जो पुलिस वाले होते हैं वो उनको बताते हैं कि झूसी थाना पर आप चले जाइए, शायद वहां आपको इसकी जानकारी मिल सके। अब उसके मामा और जो उसके बेटे हैं पहुंचते हैं झूसी थाने पर। कुछ देर तक इंतजार करते हैं। वहां का जो एसएसओ होता है उपेंद्र प्रताप सिंह,
आते हैं और उनसे जब अपनी बात रखते हैं तो जो एसएसओ साहब हैं उनके दिमाग में एक कहानी चल रहा था उसी वक्त कि 19 फरवरी को आजाद नगर में ही सुबह के समय था। अब एक औरत खून से लथपथ थी, रोड पर मर चुकी थी और उसी समय एक ड्राइवर निकलता है। उसकी हालत देखकर वो चीखने चिल्लाने लगता है। मौके पर उस मोहल्ले के लोग जुट जाते हैं और कुछ लोग वहां पे पुलिस भी मौजूद होते हैं, भाड़े पर रहते थे, वही पुलिस आती है। अब यह कहानी इधर चल रहा था ससुर के दिमाग में, तो वह बताते हैं कि शायद वही महिला न हो जिसकी यह लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 19 फरवरी को उस महिला की बॉडी को भेज दिया गया था जो 100 रखने वाली जो रूम होती है, जो बॉडी का मतलब पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अगर कोई भी बॉडी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर चुका है, उसके जान पहचान के कोई लोग नहीं है, तो पुलिस उस बॉडी को उठाती है, मुर्दा घर में ले जाती है और लगभग 72 घंटे तक उसको रखती है ताकि उसके जान पहचान वाले किसी न किसी माध्यम से मालूम चले तो वहां पर पहुंच सके। इस वजह से 19 फरवरी को उस बॉडी को रखा जाता है। तो वही जो उपेंद्र प्रताप सिंह होते हैं सच्चो, बताते हैं उन लोगों से कि तुम लोग जाओ पोस्टमार्टम घर में और फला डेट को एक औरत जो कि उसका कोई जान पहचान वाला है नहीं, उसकी बॉडी रखी गई है, शायद पहचान करो, शायद वही न हो सके। अब दोस्तों निकल जाते हैं, जो मामा प्रवेश होता है उसके जो बहने अश्वनी आदर्श पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस पर। अब वहां पर जाकर जैसे ही बेटे देखते हैं अपनी माँ के साड़ी को, उस साड़ी को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो साड़ी पहनकर उसकी माँ घर से निकली थी और घर पर अक्सर पहना करती थी। चेहरे को देखते, उसके शरीर को देखते, उसके हाथ पैर को देखते हैं और लिपट कर रोने लगते हैं। उस महिला का भाई प्रवेश भी रोने लगता है, उस महिला का बेटा अश्वनी आदर्श भी रोने लगते हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। अब वह लोग पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके से आप पता लगाइए कि इनका कातिल कौन है, कौन मारा है इन्हें। दोस्तों अब जो पुलिस से पूछती है अश्वनी से कि इनके साथ कौन आया था, कैसे आई थी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, उनका बेटा कहता कि पापा हमारे आए थे, पापा और मम्मी 2 लोग आए थे प्रयागराज के कुंभ मेले में। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है। तो लड़का बोलता है कि पिताजी मेरी माँ को खोज रहे हैं, हम लोग इधर खोज रहे थे और वह लेकर आए थे, तो वह पहले से इधर उधर खोज रहे थे। पुलिस करती है पहले अपने पिताजी को फोन करो, उनको हमारे पास बुलाओ। अब लड़का फोन करता अपने पिताजी को, पास बुलाता है। अब उस औरत का पति, दोनों लड़के और उस औरत का भाई पुलिस के पास बैठी रहती है और उस सीसीटीवी कैमरे की तलाशी किया जाता है जहां पर वह औरत उस होटल के बाहर पड़ी थी। तो उस सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति दिखाई देता है। जब पुलिस पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है, तो लड़का बोलता है ये तो हमारे पिताजी हैं। दोस्तों जो उसका पिता था अपनी पत्नी को उस आजाद नगर में ले गया था एक लॉज में, और उस लॉज में 1 बजे रात को अपनी पत्नी को चाकू से वार करके उसकी हत्या कर देता है और बाहर लाकर फेंक देता है। अब जब पुलिस सारा कुछ अब जान जाती है तो उसके पिता को गिरफ्तार करके पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह था कि अपनी पत्नी को ही तुमने मार डाला। अब उसका पिता जो जवाब देता है उसको सुनकर सभी लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों होता यूं है, जो अशोक था वह दिल्ली में ही एक औरत से उसका संबंध था और इस बात की जानकारी उसकी पत्नी मीनाक्षी देवी को हो चुकी थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था।
मीनाक्षी देवी कहती थी कि मैं तुम्हें उस औरत से मिलने नहीं दूंगी और तुम मुझसे मत मिलो, लेकिन अशोक कहता था कि नहीं, मैं उससे मिलूंगी, लेकिन अशोक कहता था नहीं, मैं उससे मिलूंगा, तुम रोक नहीं सकती हो। इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था और इसी के तहत उस दिन वो अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने के लिए यह कदम उठाया और उस दिन होटल में इसी बात को लड़ाई लेकर होता है और चाकू से वार कर कर उसकी हत्या कर देता है। मेरे दोस्तों, उसको पुलिस पकड़ती है, सलाखों के पीछे डाल देती है। तो यह रही कहानी। आजकल दोस्तों किसी भी रिश्ते पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों में आकर किसी के खून के प्यासे बन जाते हैं। अब अशोक जिस कदर अपनी पत्नी के साथ किया, क्या सही किया या गलत किया, उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, आजकल नाजायज संबंध से लेकर बहुत सारी घटना, बहुत सारी क्राइम कहानियां घटित हो रही हैं। इस वजह से यह सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सुनकर, जानकर सतर्क और जागरूक रह सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। स्टार्टिंग में आपको सुनने में लगेगा कि इस वजह से किसी की हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों नाजायज संबंध को लेकर बहुत सारी परिवार में बहुत लोगों की मौत हो जाती है। लोग दूसरों को पाने के लिए अपनों को ही मार देते हैं। इस कदर इस घटना में घटित हुआ है। अब बताइए उनके दोनों लड़कों का, तीनों लड़के का क्या होगा। अशोक ने अपनी पत्नी को मारा, बच्चों को बेघर बना दिया, अनाथ बना दिया, उसके माँ को उससे जुदा कर दिया, अपनी जेल के अंदर चला गया। अब उन दोनों बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों का क्या गलती था, बच्चों का जिंदगी भविष्य कहाँ जाएगा, तो बात की बात है। इसलिए दोस्तों सावधान और सतर्क रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।